हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग ऑब्जर्वेबल इन स्टेट स्पेस ऑफ स्पिन हाफ पार्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं। ये हमने इस टॉपिक को हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम वाला प्लेलिस्ट है उसमें पहले बात कर चुके हैं, पर इसमें कंप्लेन आया कि उनको वीडियो समझ नहीं आया है। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं उसको और डिटेल में थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो ताकि ये चीजें थोड़ा अच्छे से समझ आए। ठीक है। फिलहाल ये टॉपिक जो है वो समझने के लिए तुम्हें थोड़ा बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और अगर मैं सजेस्ट करूंगा, अगर नहीं समझ है तो एक क्वांटम मैकेनिक्स का भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है। उसमें जाके आप थोड़ा इस वीडियोस को देखो, आपको समझ आ जाएगा कि मैं चीज इस किस पर्सपेक्टिव से बात करूं। एनीवेज, मैं यहाँ पे जितना भी हो सके मैं इंट्यूशन फिजिकल अंडरस्टैंडिंग सारी चीजों के बारे में जो है कि एक फीलिंग देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और साथ में थोड़ी मैथ्स के साथ भी चलेंगे और उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो प्लीज अभी तक इस वीडियो से इस टॉपिक से पहले हमने क्या बात करा था। हमने एक स्पेशल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे थे और हमने स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात की है। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अगर तुम्हारे पास एक एटम है जो हम एक बस एक कार्टून पिक्चर बना रहे हैं, इसको ऐसा मत सोच लेना, ऐसा मत सोचना कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक घूम रहा है, इसकी वजह से हमने इसके एंगुलर मोमेंटम की बात की और उसके एक्सिस में काइंड ऑफ उसका घूम रहा है। ठीक है। ये बहुत ही मतलब, लेकिन इट्स नॉट ए करेक्ट वे टू थिंक इट, बिकॉज इस स्पिन का कोई क्लासिकल एनालॉग है नहीं। पर अदर यू हैव अ समथिंग स्पिन ऑपरेटर, और इसके बारे में हमने बात किया और दोनों अलग अलग ऑपरेटर्स के बारे में बात की है। ठीक है। तो क्वेश्चन है ये है कि अगर तुम्हारे पास एक पार्टिकल है, या ठीक है, या फिर से इलेक्ट्रॉन है, उसके पास उसका स्पेशल पार्ट भी है। ठीक है, मतलब जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो भी है, एक तुम्हारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम वो भी है। ठीक है। तो अगर हम उस दोनों के बारे में एक साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन हम इंडिविजुअली बात नहीं करना चाहते, हम इस दोनों के बारे में बात करना चाहते हो। ठीक है। ये भी हमारा एंगुलर मोमेंटम, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, दोनों के बारे में बात करना है। तो हम उसके बारे में तब कैसे करेंगे? ठीक है। तो उसी में जो कॉन्सेप्ट आता है स्टेट स्पेस, मतलब ऐसे जॉइंट स्टेट स्पेस का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, हम एक ऐसा स्टेट स्पेस कंसिडर करेंगे जो मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा था कि तुम्हारा इसमें स्पेशल पार्ट का तो पहले लिख लेता हूँ। हम ऐसे दो स्पेसेस की बात करेंगे जिसका मैथमेटिकली एक्चुअली ये हिल्बर्ट स्पेसेस है। ठीक है। ये दो हिल्बर्ट स्पेसेस है जो टेंसर प्रोडक्ट के साथ वो कनेक्टेड है। बेसिकली ये हिल्बर्ट स्पेस तुम्हारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए है, ये स्पिन पार्ट के लिए है। और उस दोनों को हम साथ में जब लिखेंगे, हम इस एक नए एक फंक्शन या एक प्रोडक्ट, इसको एक ऑपरेशन के साथ उसको लिखते हैं, इसको बोलते हैं टेंसर प्रोडक्ट। ठीक। इस टेंसर प्रोडक्ट के साथ हम उन दोनों को कनेक्ट करते हैं और हम एक जनरल डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। ठीक है। तो अगर हमने वहां पे देखा था कि जो एंगुलर मोमेंटम्स है वो जो सॉरी तुम्हारा जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम्स है, वहां पे बेसिस जो है वो इस आर टाइप के बेसिस, बेसिकली वो पोजिशन बेसिस की बात कर रहे थे हम लोग वहां पे। और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो हमने उस स्पिन इसको स्पिन बेसिस, ठीक है, हमने स्पिन बेसिस, इसको हमने प्लस और माइनस वगैरह से हमने इसको एक्सप्रेस करा था। ठीक है। अब हम, ठीक है, हम उसी हमें कुछ इसकी अब क्या करेंगे, हम थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो देखो यार, आर ऑपरेटर जब तुम्हारा किसी पोजीशन बेसिस के ऑपरेटर पे ऐड करता है तो हमें क्या मिलता है? वो पोजीशन और ये, राइट, राइट। और तुम्हारा अगर स्पिन ऑपरेटर, ठीक है, से तुम्हारा स्पिन ऑपरेटर हो गया कि से एस जेड ऑपरेटर हम ले रहे हैं, से हमारा ये प्लस ऑपरेटर पे का ऐड कर रहा है, तो क्या देगा वो? एच कट बाई टू। ठीक है। एच कट बाई प्लस, या फिर मैं जनरल बात कर रहा हूँ, एस जेड सिग्मा ऑपरेटर, जब सिग्मा ऑपरेटर पे काम एक्ट करेगा तो क्या होगा? सिग्मा एच कट बाई टू सिग्मा देगा। ठीक है। सिग्मा प्लस या माइनस जो भी है वो उसके हिसाब से वो चेंज होता रहेगा। ठीक है। अब हम थोड़ा भाई ये पूछना चाहते हैं कि तुम्हारा, हम इन दोनों को साथ में लिखना चाहते हैं। ठीक है। हम ऐसा एक डिस्क्रिप्शन बनाना चाहते हैं, ऐसा एक स्टेट पूछना चाहते हैं जो
जिसके ऊपर हम दोनों पूछ सकते हैं कि अगर उसका पोजीशन क्या है, वो ऑपरेटर भी से पोजीशन क्या है ये भी पूछ सकते हैं, और साथ में स्पिन तुम्हारा एस जेड ऑपरेटर का वैल्यू क्या है वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मतलब अलग डिस्क्रिप्शन नहीं बनाना चाहते हैं हर चीज के लिए। जो इसको बोलते हैं जॉइंट डिस्क्रिप्शन, हम दोनों को हम पूछ रहे हैं कि एक डिस्क्रिप्शन बनाना चाहते हैं दोनों के लिए, तो हम उसको कैसे लिखेंगे। एंड उस टाइम में हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको आर कोमा सिग्मा। ठीक है, इन स्टेट को बोलते हैं जॉइंट बेसिस। ठीक है, और ये जॉइंट बेसिस कैसे बनते हैं, ये बनते हैं टेंसर प्रोडक्ट ऑपरेशन अगेन। जो हमने देखा था कि जो हमने थोड़ी ऊपर देखा था यहाँ पे, कि जब हमारा हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था उसका एक हिल्बर्ट स्पेस था, स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम का एक हिल्बर्ट स्पेस था, और हम उनको जॉइंट डिस्क्रिप्शन के लिए उन दोनों को हम टेंसर प्रोडक्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, हम क्या करेंगे कि हम जब बेसिस की बात करेंगे वो भी हम ऐसे ही कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जो उनके उनके जो बेसिस होंगे वो ऐसे ही कनेक्ट करेंगे, आर टेंसर डॉट सिग्मा। ठीक है, तो ग्रेट। नाउ अगर हम से हमारे पास आर डॉट सिग्मा है, अब हम उसका अगर ऑपरेशन, उसमें ऑपरेशन कैसा दिखेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में जो तुम्हारा ऑपरेशन होता है वो से तुम्हारा आर ऑपरेटर पूछ रहे हो, तो देखेगा कि भाई ओके आर ऑपरेटर है, तो उसके कौन से किसके लिए सेंस बनता है, फर्स्ट वाले के लिए सेंस बनता है, तो वो आर ऑपरेटर आर को आउटपुट कर देगा या सिग्मा को आउटपुट कर देगा। ठीक है, मोर प्रिसाइसली इसका एक्चुअल फॉर्म क्या है, आर ऑपरेटर एक्चुअल फॉर्म है इज एक्चुअली आर इक्विवेलेंट टेंसर आइडेंटिटी, और इसका डायमेंशन जो है वो सिग्मा से, सॉरी, जो स्पिन ऑपरेटर है उसके इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में हम ये बोल रहे हैं कि ये आर ऑपरेटर जब आर कोमा सिग्मा में एक्ट हो रहा है, तो ये ऑपरेटर आर टेंसर सिग्मा आई सिग्मा। ठीक है, और इसको मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, इस चीज को मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, तो क्या होगा, आर टेंसर सिग्मा, हाँ ये ऐसा एक्ट कर रहा है। अब ये क्या करेगा, ये ऑपरेटर जो है सिर्फ इसमें एक्ट करेगा, ये ऑपरेटर सिर्फ ये इसमें एक्ट करेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको टेंसर, ये टेंसर प्रॉपर्टी से हम ये चीज कर सकते हैं, लेकिन ये टेंसर प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर आइडेंटिटी टेंसर आई सिग्मा इंटू सिग्मा। आइडेंटिटी जब सिग्मा पे एक्ट करता है वो कुछ नहीं करेगा, तो मुझे सिग्मा दे देगा, तो ये आर, और ये जब इस पे एक्ट करता है तो ये आर भी देगा। राइट, हमने इसको पता कि जब पोजिशन ऑपरेटर जब पोजिशन बेसिस पे एक्ट करता है तो पोजिशन बस रिलेटेड उसका आइगन वैल्यू होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर टेंसर और सिग्मा। ठीक है, अब ये चीज हमने देखा, ये चीज क्या है, बस यही चीज ये है। तो ठीक है, तो ये हो गया आर आर कोमा सिग्मा। हमने मैंने क्या किया कि उस जो हम मैंने उस वहां पे उस वीडियो में ऑपरेशंस की बात की थी, उसको मैंने अभी और डिटेल में समझाया कि वो चीजें कैसे हो रही है। ठीक है, तो सिमिलरली तुम और भी चीजों की बारे में बात कर सकते हो, जैसे तुम्हारा हम एंगुलर या सॉरी स्पिन एंगुलर मोमेंटम का एस स्क्वायर जो है उस ऑपरेटर की भी बात कर रहे हैं, तो उसका ऑपरेशन कैसा होगा। ठीक है, तो हमें स्पिन हाफ के लिए काम कर रहा है, तो ये ऑपरेटर अगेन हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये एक्चुअल में क्या है, ये ऑपरेटर एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल आइडेंटिटी ऑफ द जो कि तुम्हारा पोजीशन बेस है, आइडेंटिटी ऑफ द पोजीशन बेस टेंसर मॉड ऑफ एस स्क्वायर। ठीक है, और ये किस पे एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा मॉड ऑफ आर टेंसर सिग्मा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर ऑपरेटर टेंसर स्पिन हाफ के लिए क्या होता है, थ्री, इसका वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट किया था 3/4 एच का स्क्वायर इंटू सिग्मा। ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, स्केलर वैल्यू है। स्केलर वैल्यू यूजुअली इस प्रोडक्ट से, ऐसे टाइप के प्रोडक्ट से बाहर आ जाता है, और तुम यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, एंड ये क्या आ गया 3/4 एच का स्क्वायर आर कॉमा सिग्मा। ठीक है, तो सिमिलरली हम एस जेड की बात भी कर सकते हैं। ठीक है, एस जेड ऑपरेटर आर कॉमा सिग्मा। ठीक है, तो अगेन इसमें अगर सेम तरीके से करेंगे तो हमें ये आएगा एच कट बाई 2 आर सिग्मा।
तो हमने क्या किया, तो पहले हम जब हमारा पूरा डिस्कशन था, या तो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बात हो रही थी, या फिर हमारा स्पिन, या स्पिन ऑपरेटर के बारे में बात हो रहा था। हम अब इस फॉर्मलिज्म से हम क्या कर पा रहे हैं, हम दोनों के बारे में साइमल्टेनियसली बात कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक जॉइंट डिस्क्रिप्शन है हमारे उस पूरे सिस्टम का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये ऑर्बिटल वाला जो केस है, हमने इसको पोजीशन बेसिस पर करा था, और ये वाला जो है पोजीशन बेसिस क्या है, कंटिन्यूअस बेसिस है, राइट। अगर नहीं पता हो तो प्लीज क्वांटम मैकेनिक्स का जो मेरा सीरीज है वो देख लेना, थोड़ा इसमें पता चल जाएगा। और जो सिग्मा जो है वो डिस्क्रीट बेसिस से बिलोंग करता है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा प्लस प्लस हाफ एच कट बाई टू तुम्हें आगे वैल्यू मिलता है, या माइनस एच कट बाई टू मिलता है, तो अप स्पिन या डाउन स्पिन हो सकता है, तो तुम्हें एक डिस्क्रीट केस मिलता है। पोजीशन का क्या होता है कि तुम सिर्फ एक्स एक्सिस लोगे, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू ले सकता है वो, ठीक है। तो एक कंटिन्यूअस है, और हमें पता है कि तुम्हारा जो कंटिन्यूअस वाले है, वो कुछ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। जो हमें एक चीज है कि पुराना थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स बेसिक का कुछ प्रॉपर्टीज रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास से ठीक है, बस ये नोटेशन यूज करो, एक्चुअली डेल डेल आर की वजह से डेल क्यू आर है, तो बस सिंपलिसिटी के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग समझ लेना। तो ये हमें पता है कि ये चीज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, राइट। पोजीशन बेसिस का जो ये चीज फॉलो करता है, और जो डिस्क्रीट बेसिस है वो क्या फॉलो करता है, वो फॉलो करता है, जैसे तुम्हारा बेसिस आई 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 कमाए उसके ऊपर समेशन कर दो, तो ये आइडेंटिटी फॉलो करता है, ठीक है। सो इसको अगर हम अप्लाई करेंगे हमारे सिर्फ ऑर्बिटल मोमेंटम के केस में, ठीक है, तो ये बस एग्जैक्टली यही दिखेगा, ठीक है। अगर हम इसको सॉरी, अगर इसको हम ऑर्बिटल मोमेंटम के पर्सपेक्टिव से, ऑर्बिटल अभी हम ऑर्बिटल ये अगर हम जब बिकॉज हम से तो हम जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है हम पोजीशन बेसिस फॉलो करें, तो उसका डिस्क्रिप्शन जो है ये ही होगा, मतलब इसमें इंटीग्रल पिक्चर होगा। जब हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, हम उसमें कंटिन्यूअस बेसिस यूज कर रहे हैं, तो इसका इसमें इंटीग्रल आएगा। पर यहाँ पे जब हम स्पिन ऑपरेटर की बात करते हैं, ठीक है, जो स्पिन ऑपरेटर की बात करते हैं, तो उसमें क्या है कि जैसे इसमें एक्चुअली ये कन्वर्ट हो जाता है, राइट। समेशन ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू आई डी स्पिन, यहाँ पे हम डिस्क्रीट बेसिस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे समेशन आएगा, ठीक है ना। अभी हम जाते हैं थोड़ा, अगर हम ज्वाइंट बेसिस की बात करेंगे, जहां पे हम ऐसा सिचुएशन है जहां पे हमारा डिस्क्रीट बेसिस भी है और ज्वाइंट बेसिस भी है। ज्वाइंट स्टेट जो है वो दो चीज से बना है, एक है डिस्क्रीट हिल्बर्ट स्पेस एंड कंटिन्यूअस हिल्बर्ट स्पेस। ये अभी इसकी इन ऐसे स्टेट के लिए हम क्लोजर प्रॉपर्टी अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, राइट। तो इमीडिएटली चीज आ जाता है, तो हमारा वहां पे बेसिस क्या है, आर कोमा सिग्मा, और हमें अगर क्लोजर प्रॉपर्टी लिखना होगा, तो हमें पता है कि ये चीज क्या अल्टीमेटली क्या है। हम थोड़ा ऐसे थोड़ा इधर उधर चीजें करके देखते हैं, क्या कुछ पता चल जाता है, क्या कुछ पता चलता है कि नहीं, ठीक है। ये आर हो गया, तो ये सिग्मा हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको आर ऐसे कर दूं, सॉरी, डोंट टेक इट वेरी सीरियसली जो मैं चीजें नोटेशन यूज कर रहा हूँ, बट वेदर इससे लाइक कि देखो हम इसको अलग तरीके से देख पा रहे हैं, राइट। बिकॉज हमारा यहाँ पे दो ये डिस्क्रीट स्पेस का है, ये कंटिन्यूस स्पेस का है। तो अगर मेरे को इसका क्लोजर प्रॉपर्टी लिखना है तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं एक इंटीग्रल डाल दूंगा, इसके लिए मैं एक समेशन डाल दूंगा, मैं एग्जैक्टली वही करूंगा। तो क्या करूंगा इसके लिए, तो ये मैं डिस्क्रीट स्पेस के लिए एक समेशन डाल दिया, और एक कंटिन्यूस स्पेस के लिए मैं इंटीग्रल डाल दिया, और फिर मैंने इसका जॉइंट डिस्क्रिप्शन ऐसे लिख दिया, आर कोमा सिग्मा, ठीक है। और ये हो जाएगा इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, ये टेंसर प्रोडक्ट होगा,
ठीक है। तो ये ये टेंसर प्रोडक्ट होता है और इसका जो टोटल डायमेंशन होता है वो वी के इक्वल होता है। मतलब क्या बोलना चाहता हूँ कि वी मतलब कौन सा है? अ, ये जो जॉइंट डिस्क्रिप्शन है ऊपर जो हमने देखा था ना, ये वी, ये वाला वी का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन यहाँ पे बात होता है। और हाँ, तो ये ओवरऑल आइडेंटिटी जो है ये वी का आ जाता है। सो ये जो एलिमेंट है वो वी पे बिलोंग करता है, ठीक है। नाउ हमने जॉइंट मतलब हमारा जो हम जहाँ पे स्पेशल और स्पिन दोनों को इंक्लूड करके हमने उसका क्लोजर प्रॉपर्टी बात कर ली है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि अगर हमें, बिकॉज हमें इसके बारे में अभी आइडिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी वेव फंक्शन को इसके इस बेसिस के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स लेट्स एनालॉजी बिल्ड करते हैं, ठीक है, एनालॉजी। तो अगर हमारे पास से कंटिन्यूस केस होता था साई का, और हम इसको कंटिन्यूस वेव फंक्शन हम इनको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो कैसे होता? तो हमें पता है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि डी एक्स एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी। हम क्या करते हैं उसमें, हम इसको आइडेंटिटी टाइम्स एक्स एक्स ऐसे कंसिडर करते हैं, सॉरी 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 सो आइडेंटिटी टाइम्स साइज ऐसा कंसिडर करते, और इसको मैं यहाँ पे इनपुट कर देता, राइट, ठीक है। यहाँ पे इनपुट करता, राइट, यही करता ना। तो उसमें क्या होता कि ये बन जाता डी एक्स 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 साई, राइट, और ये बन जाता है डी एक्स इंटू साई ऑफ एक्स, राइट। ये हमने बस एनालॉजी बिल्ड किया है। तो अगर हम इसको डिस्क्रीट बेसिस में उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो क्या होता, तो हम उसमें ये वाला चीज यूज करते, राइट, से आइडेंटिटी आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये यूज करते और हमें क्या मिलता, समेशन ऑफ आई आयोटा आई टाइम्स साई, राइट। तो ये क्या बन जाता है, आयोटा सी आई इंटू आई, राइट, ग्रेट। अभी हम क्या करेंगे, ये हमने प्रोसीजर देख लिया कि तुम्हें हमें कैसे किसी भी साई को कंटिन्यूस या डिस्क्रीट बेसिस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर अभी अब हम जॉइंट बेसिस की बात करें, राइट, हम ऐसे सेट की बात कर रहे हैं जिसमें दोनों मिक्स्ड है, ठीक है। और मतलब ऐसा है कि उसमें डिस्क्रीट वाले भी है कंटिन्यूस वाले भी है, उसको कैसे करेंगे? तो सेम वे में हम करेंगे, हम उसमें ये वाला यूज करेंगे, हमारे जो स्पिन और पोजीशन वाला बेसिस है उसको, उसका हमें क्या था, हमारे पास क्या था, सिग्मा आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये वाला है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगेन इसमें आइडेंटिटी टाइम्स साई लिखेंगे, और इस बार ये वाला चीज यहां पे डाल देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये सिग्मा डेल क्यू बार सिग्मा आर सिग्मा ऑफ साई, नाइस, राइट। अब इस चीज को हम कैसे हमने इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, ये चीज हमने देख, ऊपर ऊपर हमने क्या किया था, ऊपर हमने जब इसको साई एक्स से रिप्रेजेंट करा था, इसमें हमने सी आई से रिप्रेजेंट करा है। तो इस बार इस कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, जो ये कोफिशिएंट है आर सिग्मा इंटू साई, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे साई सिग्मा आर, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये क्या बन जाता है, जो ये साई का डिस्क्रिप्शन है, तो ये बन जाता है तुम्हारा सिग्मा के ऊपर एक समेशन होगा, पोजीशन के ऊपर एक इंटीग्रल होगा, ठीक है, और आर कोमा सिग्मा जो है तुम्हारा जो बेसिस है, और उस शेष उसका कोफिशिएंट होगा साई सिग्मा आर, राइट, ग्रेट। नाउ एक चीज करते हैं हम, थोड़ा एक काम करेंगे, हम देखेंगे कि अगर हमने किसी पॉइंट पे हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं, ऐसे हमने एक पॉइंट चूज कर लिया, से हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट लेट्स चूज द पॉइंट आर, ठीक है, हम एक आर वेक्टर के पॉइंट चूज कर लिया, ग्रेट। अब उस आर वेक्टर के हमने जब पॉइंट चूज कर लिया तो ये फिक्स हो गया, पर क्या हमें अब उस, अगर हमने आर चूज कर लिया, क्या हमारे पास साई का सिर्फ एक वैल्यू है, ठीक है। तो थिंक अबाउट इट, क्या हमने जब अगर आर चूज कर लिया किसी पॉइंट पे, तो ये साई क्या हमें सिर्फ एक वैल्यू चूज कर रहा है, एक वैल्यू है? वेल, अगर इसमें स्पिन पार्ट नहीं होता तो एक ही वैल्यू होता, पर यहां पे स्पिन है जो कि डिस्क्रीट के ऊपर समेशन है, राइट।
तो अगर हम इसको क्या कर रहे हैं कि सिंपली इसको थोड़ा और मैनिपुलेट करते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इंटीग्रल को बाहर लेके आ रहा हूँ, समेशन को अंदर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और ये आर डॉट सिग्मा साई सिग्मा ऑफ आर, ठीक है। तो अभी सिग्मा स्पिन हाफ के लिए क्या होता है, सिग्मा दो वैल्यू लेता है, प्लस और एंड माइनस, राइट। तो अभी क्या करेंगे, इसको अगर हम इसको यूज करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, तो इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू आर हर साई से, ओके, तो ये प्लस आर आर टाइम्स प्लस, और ये साई माइनस आर आर टाइम माइनस, ठीक है। तो बेसिकली हमने हर पोजीशन पे हमें दो ऐसे स्पिन के वैल्यूज मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि थोड़ा नॉर्मल जो स्पेशल डिस्क्रिप्शन है वो अलग है, क्योंकि हमारे पास ये जॉइंट डिस्क्रिप्शन है, जहां पे हम डिस्क्रीट स्पिन की बात भी कर रहे हैं और स्पेशल वही फंक्शन जो है, जो हमारा ऑर्बिटल वही फंक्शन का जो है उसके बारे में भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो वहां पे एग्जिस्ट, मतलब वहां पे एक आर पे दो एग्जिस्ट करता है, दो चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और इसी को हम स्पिनर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मैं कैसे समझाऊं कि देखो, तुम्हारा किसी भी पॉइंट ऑफ साई ऑफ आर पे, ठीक है, तुम इसे दो अलग ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो, एक इस पार्ट को और एक इस पार्ट को, साई प्लस आर एंड साई माइनस आर, ठीक है। ये दो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे दूसरे, और इसको हम इसको बोलते हैं टू कंपोनेंट स्पाइनल, ठीक है। ग्रेट, ग्रेट। अभी ये आई थिंक अब तुम वो समझ आ गया होगा, ठीक है, कि हमने एक अभी तक क्या किया है, कि हमने इस चीज को उठा के यहाँ पे, जो ये वाली चीज है इसको उठा के हमने बस इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है। तो नाउ दैट हमें पता है कि आ, हमें साई, किसी भी साई को हमें कैसे लिखना है वो हमें पता है, एंड दिस इज दिस, राइट। तो इसको मैं सिंपली इसको ऐसे लिख देता हूं कि इंटीग्रल है, और बीच में एक साई प्लस ऑफ आर है, साई माइनस ऑफ आर है, ठीक है, टू मेक माई लाइफ इजियर, ताकि चीजें मेरे को पता रहे कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। अब मुझे इनर प्रोडक्ट के बारे में बात करना है, ठीक है। हमने एक साइड बेसिकली जॉइंट स्टेट में हमने एक वही फंक्शन का जो है हमने डिस्क्रिप्शन हमें मिल गया, पर व्हाट अबाउट द इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट के लिए भी हमें समझना पड़ेगा कि इनर प्रोडक्ट कैसे होता है, तो ठीक है। तो हम एक स्टेट लेते हैं फाइव, ठीक है, और उसका भी हम सेम तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। जो इसका होगा कुछ फाइव प्लस आर एंड फाइव माइनस आर, ठीक है। अब नॉर्मल वही फंक्शन अगर तुम्हारा कंटिन्यूअस में होता तो क्या होता है, कंटिन्यूअस में क्या होता है, अगर तुम्हारे पास कोई साई से फाई साई का तुम्हारा अगर कोई कंटिन्यूअस वाला केस है, तो उसमें क्या आ जाएगा, डेल क्यू बार, ठीक है। तो फाइव स्टार इंटू साई, इंटीग्रल आ जाएगा। अगर तुम्हारा डिस्क्रीट में क्या होता है, तो तुम्हारा ये आ जाता है, राइट, पाई साई इक्वल टू से सी फाइव से कोमा फाइव कोमा से साई सी फाइव स्टार सी साई, बस इसी समेशन का एंड ऑफ आ जाता है, राइट। और तो ये कर सकते हैं कि इसको फाइव और साई का एक फाइव साइड बेसिस, राइट। सो सॉरी सॉरी सॉरी, से आई फाइव और आई साइड, ये दो डिस्क्रीट बेसिस है, उसका हमें कुछ, हाँ, बेसिकली इनर प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है, हमें भी पता है कैसे करना है। तो अभी इस डिस्क्रिप्शन को हम क्या करें, इसका लिए हम क्या ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हम इन दोनों को इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। एक सेकंड, मैं मुझे राइटिंग पसंद नहीं आया, मैं तो इसको अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है। मैं इस डिस्क्रीट प्रोडक्ट को मैं अच्छे से और लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैंने समझो कि डिस्क्रीट बेसिस में हमारे पास एक स्टेट है सी आई, ठीक है, फाइव आई, ठीक है, और तुम्हारे पास फाइव, ओके, सॉरी 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 सॉरी, हैबिट्स बहुत खराब चीज है, पता नहीं, ठीक। सो सी आई बाई ओमेगा आई, सो साई जो है हमने ऐसे लिख दिया, और ये हमारे बेसिस है, और फाइव जो है
हम इसको ऐसे लिख रहे हैं कि सी के से जेड के, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है, सॉरी, ये इसका, ठीक है। तो अगर हम साई और फाई की बात करेंगे तो किसमें क्या आएगा, सी आई सी के, आई और के ऊपर समेशन होगा, एक जेड के टर्म होगा, एक ओमेगा आई टर्म होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। नाउ तो ऐसे डिस्क्रिप्शन में, तो अगर इस डिस्क्रिप्शन में हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो इमीडिएटली क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास ऐसे जॉइंट स्टेज का डिस्क्रिप्शन हो तो उसको हम कैसे लिख लेंगे। तो जो ये साई और, सॉरी, नोटेशन से लगता है कि फाई और साई का जो हम इनर प्रोडक्ट हो गया वो कैसा होगा। तो हम ये चीज जो है इसके लिए हमें डिस्क्रिट वाले में क्या करते हैं, हम एक इनर प्रोडक्ट लेते हैं ना। तो अगर इमेजिन करो कि हम दोनों को सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जेड के जो है वो तुम्हारा एक्चुअली ओमेगा के ही है, तो बेसिकली तुम्हारे दोनों सेम बेसिस ही है। तो हमारा ये जो डिस्क्रिट प्रोडक्ट है उन्हें एक बेसिस चूज कर लिया, तो इनर प्रोडक्ट कैसा हो जाता है कि तुम्हारा से C1 C2 डॉट डॉट C3 से C3 C4 क्वांटिटी होगा, ये 1 क्रॉस 4 हो गया, ये C1 C2 C3 C4 कुछ होगा, एंड ये अगेन 4 क्रॉस 1 हो गया। तो हमें अल्टीमेटली 1 क्रॉस 1 एक मैट्रिक्स मिलेगा, राइट। तो हमें ऐसे मतलब इसको हमें इसको एक छोटा सा एक मैट्रिक्स प्रोडक्ट के थ्रू हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, जो डिस्क्रीट वाले केसेस है। तो हम वही करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इस दोनों चीजों का जो कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट है उस दोनों का हम आइडिया यूज करेंगे। कैसे, तो फाइव लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसका स्टार फॉर्म आ जाएगा, 5 स्टार, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिखेंगे, 5 स्टार इंटू 5 प्लस माइनस स्टार आर। और साई के लिए हमें क्या मिला था, हमारे साई के लिए ये था साई प्लस आर एंड साई माइनस आर, ठीक है। हमने क्या किया अभी, बस हमने कुछ ज्वाइंट डिस्क्रिप्शन के लिए इनर प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, कि कैसे हम इसको इनर प्रोडक्ट लेंगे। तो ये हो जाएगा डेल क्यू बार, ठीक है। तो हम इसका अगर सिंपल प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 स्टार साई प्लस, ठीक है, प्लस 5 माइनस साई माइनस, और फिर स्टार होगा, 5 के ऊपर स्टार होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमने ये पता होगा कि अगर हम किसी भी जॉइंट स्टेट की बात कर रहे हैं कि जहां पे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात भी कर रहे हैं, फिर एंगुलर मोमेंटम की बात भी कर रहे हैं, ऐसे सिनारियों में हम इनर प्रोडक्ट कैसे लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ठीक है। मैंने इसमें कोशिश किया कि जितना हो सके मैं उस उतना अच्छे से समझा सकूं। अगर कोई चीज जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी वगैरह तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम लोग जाके क्वांटम मैकेनिक्स का जो प्लेलिस्ट है मेरा, वो देखो, उसमें तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ये चीजें मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ, क्या है, कौन सी कैसी चीज कैसे आ रही है, ठीक है। एंड यार इतना देख लियो तो याद से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।